8वीं आयत तक। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक शख्स था, वो उस पलटन का सूबेदार था जो अतालियानी कहलाती है। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है, कुरनेलियुस। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावंद क्या है? उसने उसे कहा, तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हजूर पहुंची। अब याफा में आदमी भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बलवा दे। वो शमौन दबा के यहाँ मेहमान है, जिसका घर समंदर के किनारे है। और जब वो फरिश्ता चला गया जिसने उससे बातें की थी, तो उसने 2 नौकरों को और उनमें से जो उसके पास हाजिर रहा करते थे एक दीनदार सिपाही को बुलाया और सब बातें उनसे बयान करके उन्हें याफा में भेजा। आमीन। हम इस तरह पहले हवाला पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर बातचीत करेंगे। खुदा से बरकत इसी तरह हम पाएंगे। खुदा आपको बरकत। इसराइल के कैलेंडर का इसराइल के नक्शे पर जब हम निगाह करते हैं तो ये बहरे रोम का समंदर है और ऊपर कैसरिया का इलाका है और उससे नीचे याफा का इलाका है। आप लास्ट पे जरा देखिएगा नक्शा। तो 3 दिन का सफर है, कैसरिया से याफा तक 3 दिन का सफर है। हम घोड़ों पर, उस दौर में घोड़ों पर करें या गधा गाड़ियों घोड़ा गाड़ियों पर करें जैसे भी करें, तो कलाम का 3 दिन का सफर था। और ये कुरनेलियुस ना यहूदी है, ना इसराइली है और ना मसीह है। लेकिन ये जो अतालियानी है, अतालिया का मतलब है इटली। बाइबल के उस पुराने जमाने में उसका नाम था अतलिया और अब उसे इटली कहते हैं। और वहां से ये बंदा गैर कौम का था। रोम की हुकूमत ने इसे कैसरिया में अपना सूबेदार मुकर्रर किया था और ये यहाँ पर इसके नीचे बहुत सारी नफरी काम करती थी, बहुत सारे फौज इसके नीचे काम करती थी। और कलाम क्या फरमा रहा है? इसने इसराइल के खुदा को कबूल कर लिया और इसराइल के खुदा की ऐसी वफादारी की, अभी इसका खतरा नहीं हुआ, अभी बपतिस्मा नहीं हुआ और इसराइलियों से भी ज्यादा खुदा का ताबेदार बन गया, मसीहों से भी ज्यादा ताबेदार बन गया है। कलाम फरमाता है हर वक्त ये शख्स दुआ करता है। उसकी गवाही खुदा ने अपने कलाम में रखवाई है। ये शख्स इसी जमीन पर रहता था, इटली के अंदर रहता था। इटली से इसराइल के अंदर आया, कैसरिया के अंदर कितनी देर इसने सर्विस की और ये जगह जमीन पर है। तो तब ये कलाम लिखा नहीं गया था। जब उस शख्स ने खुदावंद को जिंदगी दी और लिखा है, वो यहूदियों में नेक नाम है और यहूदियों को बहुत खैरात देता है। जब भी यहूदी किसी जगह पर खुदा की इबादत करते, उसे पता चलता, तो वो इस तरह खुदा के काम में बढ़ चढ़ता हिस्सा था। वो कहते हैं कि सर वो हमने ना यहाँ पर अरेंज किया 5000 लोग आने। अच्छा, तो सर हम खाना भी करना चाह रहे हैं जो दूर दराज के लोग हो। ठीक है, करो, मुझे बताओ मैं कितना सा डालूं? सर आप दे दें, फर्ज करो वो कहते हैं कि 200 दिनार दे या दिरहम उस पे चलते थे, तो वो कहता मैं 400 दूंगा। खुदा सुन रहा है ना? ये खुदा के लिए कर रहा है। कलाम में लिखा है वो बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता है। अब उसका ओहदा देखें, सूबेदार है। तो सूबेदार के नीचे कितने बंदे काम करते हैं? तो कलाम कहता है वो हर वक्त दुआ करता था, है वो सूबेदार। तो आप अपने अपने ओहदों को और अपने अपने कारोबार को याद करो और आप देखो, एक साइड पे अपने आप को खड़ा करो, एक साइड पे कुरनेलियुस को खड़ा करो। आप अपने आप को मसीह कहते हो, वो तो अभी मसीह भी नहीं हुआ। अभी उसने बपतिस्मा लेना है, अभी मैं आगे जाके बताऊंगा। देखो अभी बपतिस्मा हुआ है और रोया में उसको खुदा नजर आ गया है। खुद वो दुआ कर रहा था और खुदा उसकी रोया में आ गया है। रोया में खुदा उसके साथ बात कर रहा है और खुदा ने ही उसको बताया है। अब तेरी खैरात और तेरी दुआएं कबूल हो गई हैं। वक्त आ गया तेरी दुआएं कबूल हों और जो तू खैरात देता था मेरे कामों के लिए,
कि मेरा काम बढ़े, मेरा कलाम लोगों तक दूर दूर तक फैले। तू जो पैसे देता था, अब तेरे उस पैसे का अजर आज मैं तुझे दूंगा, लेकिन मैं अपने बंदे के वसीला से दूंगा। अब तू अपने बंदे भेज और याफा में, इस इलाके में और इस घर में शमौन दबाव के यहाँ जा, और वहां पर मेरा बंदा जिसका नाम पहले शमौन था और मैंने पतरस रखा है, उसको अपने घर बुला। वो मेरा कलाम सुनाएगा और तुम सुनोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। खुदा किस तरह मिलता है? अपने घर में खादम को बुलाने से और इज्जत के साथ खुदा की इज्जत करो, कलाम सुनो कि खुदा तू मुझे मिल जा। जिस तरह मैंने खुदा उनके बारे में बताया, उसी तरह आगे देखें, पतरस उस घर में जाएगा और कलाम सुनाएगा और खुदा उनके तरह। आमीन, हालेलुया। तीसरे पहर के करीब 2-3 बजे के करीब जब वो दुआ कर रहा था तो खुदा का जलाल उस पर जाहिर हुआ, उसकी जिंदगी में रोया नाज़िल हुई। और रोया में खुदा ने अपने खादम के बारे में बताया कि उसको वहां से बुला। अब ये कैसरिया में रहता है, तो कैसरिया के अंदर फिलिप्पस मुबश्शिर भी रहता था, जिसकी 4 बेटियां हैं जो नबिया की नबूवत करती थी। ये वही फिलिप्पस है जो 7 बंदों में जिनको पतरस ने स्टीफनस के साथ खाने के कामों के लिए मुकर्रर किया था। तो यह मुनासिब नहीं कि हम बार बार दुआ से उठें। वो अंदर दुआ कर रहे थे और बाहर खाना बनाया जा रहा था खादमों के लिए और दूर दराज के लोगों के लिए। और उन्होंने पतरस को बुलाया, बार बार दुआगान होकर। पतरस ने कहा, यार ये मुनासिब नहीं है, हम दुआ में ठहरे हैं, शाम को जो इबादत होनी है उसके लिए दुआ कर रहे हैं और बार बार आप हमें तंग करते हो। जाओ, जो तुम्हारे दरमियान भाई हैं 7 भाई चुन लो जिनको रूह कुद्दस मिला हुआ है, उनको चुनो और वो खाने पर मुकर्रर करो। खुदा के कामों के लिए रूह कुद्दस याफ्ता बंदे काम करते हैं। उनमें से एक फिलिप्पस मुबश्शिर था जिसने सामरिया में जाकर मुनादी की और लोगों को वहां पर शमौन जादूगर को यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दिया। और वहां पर जो बहुत बड़ी जमात को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पानी का बपतिस्मा दिया, लेकिन उनको रूह कुद्दस नहीं मिला, क्योंकि खुदा अपने खादमों के वसीला से किसी को मिलता है। खुदा मसीह के वसीला से मिलता है और मसीह ने अपने बंदों को चुना। जिस तरह खुदा ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हें भेजता हूं, बस तुम जाकर सब कौमों को बशीरत करो। खुदा उन लोगों के वसीला से मिलता है जिनको खुदा चुनता है। अब खुदा ने पतरस को ना चुना होता तो खुदा पतरस के बारे में उसको क्यों बताता? कैसरिया के अंदर फिलिप्पस रहता है, उसकी 4 बेटियां रहती हैं। औरतों की मुनादी नहीं है कलाम के मुताबिक, औरतें कलाम नहीं सुना सकती कलाम के मुताबिक। कलाम कहता है क्योंकि ये 4 बेटियां नबिया थी, कैसरिया के अंदर ही रहती थी, तो पाक रूह ने कुरनेलियुस को उस बेटियों के बारे में, उन बेटियों के बारे में क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे इलाके में, इस गली में, इस मोहल्ले में वो 4 बेटियां रहती हैं, उन 4 को बुलाओ, वो दुआ करेंगी, नबूवत करेंगी और मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। फिर मुबश्शिर था, उनका बाप था और रूह कुद्दस याफ्ता था, उसके वसीला से बड़े बड़े सामरिया में मौजूद हुए, बड़ा बड़ा उसने काम किया दूर दूर तक, लेकिन खुदावंद उसके वसीला से भी। खुदावंद ने किसके बारे में बताया? शमौन को, जो शमौन दबाव के हैं और जिसका नाम मैंने पतरस रखा, उसको अपने घर बुला और वो मेरा कलाम सुनाएगा और मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। हालेलुया। और उसने याफा में 3 बंदे भेजे। अब 3 दिन का सफर था। वो 3 बंदे जब तीसरे दिन उधर पहुंचे तो उस दिन वहां पर एक बड़ी इबादत थी। शमौन दबा का मतलब है चमड़े का काम करने वाले, चमड़े को रंगने वाले, और वो समुद्र के किनारे रहते थे, क्योंकि वो जब उसको चमड़े को धोते हैं, गालते हैं ना, तो साबुन वो लगा के ना उसके ऊपर मसाले वगैरह या नमक लगा के उसको रखते हैं तो बड़ी बदबू आती है, तो फिर उसको धोते हैं। तो वो फिर समुद्र के किनारे वो लोग रहते थे चमड़े का कारोबार करने वाले। इसलिए खुदावन ने अपने बंदा की रहनुमाई की और वो लोग खुदा के खादम के पास गए। अब खुदा ने खुद इस बंदे को बताया कि उस खादम को अपने घर बुला के दुआ करा। ऐसे ही है ना, अब खुदा उस खादम को भी बताया। अब अमाल की किताब 10वां बाब और 19वीं आयत से मैं पढ़ने लगा। जब पतरस उस रोया को सोच रहा था तो रूह ने उससे कहा कि 3 आदमी तुझे पूछ रहे हैं।
बस उठकर नीचे जा और बेखटके उनके साथ बोले, क्योंकि मैंने ही उनको भेजा है। पतरस ने उतर कर उन आदमियों से कहा, देखो, जिसको तुम पूछते हो वो मैं ही हूं, तुम किस सबब से आए हो? उन्होंने कहा कि कुरनेलियुस सूबेदार, जो रास्तबाज और खुदा तरस आदमी और यहूदियों की सारी कौम में नेक नाम है, उसने पाक फरिश्ता से हिदायत पाई कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे कलाम सुने। बस उसने उन्हें अंदर बुलाकर उनकी मेहमानी, 3 दिन का सफर करके आए तो उसने कहा आ जाओ। उनको मुंह हाथ धोने के लिए पानी दिया और फिर उनके लिए खाना तैयार किया, उनको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बिठाया और फिर पतरस और बहुत सारे वहां पर ईमानदार लोग, पूरी जमात उनके साथ याफा से कैसरिया में गए इबादत करने के लिए। हालेलुया। अब जब पतरस वहां पर पहुंचा तो कुरनेलियुस उस दिन पूरे 4 दिन हो गए थे, वो तीसरे पहर की दुआ को गुजरे हुए। और जब पतरस उस घर में दाखिल हुआ तो कुरनेलियुस ने क्या किया? कुरनेलियुस उसके पैरों में गिरकर उसे सिजदा कर रहा है। उसने कहा उठो उठो भाई, पीछे हटो, पीछे हटो। ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? मैं आपकी तरह आपका भाई हूं, मुझे नहीं सिजदा करना। लेकिन मैंने पहले बताया कि वहां पर दानियल नहीं हिला, क्योंकि रूह कुद्दस ने जिस्म लिया होगा। अभी रूह कुद्दस उसके साथ साथ है और वो कहता मेरी नहीं, खुदा पाक रूह की इज्जत करो, उसके आगे झुको, मेरे आगे नहीं झुकना। ये आजिज़ी है खुदा के लोगों की, कहता मेरे आगे नहीं झुकना। उठो उठो मेरा भाई। उसको गले लगाया, उसके साथ मिला, उससे पूछा जी भाई। उसने फिर से वो बातें बताई जो उसके नौकरों से पूछी थी। उसने कहा ठीक है, खुदा ने आपको बताया, खुदा ने मुझे भी आपके बारे में बताया कि जा नीचे चला जा और गली में देखो तेरे बारे में पूछ रहे हैं और उनके साथ चला जा, कुछ ना पूछ, उनको मैंने ही भेजा है। हालेलुया। और जब खुदा किसी को भेजता है तो फिर खुदा काम नहीं करता है। जब पतरस ने वहां पर इबादत शुरू की और कलाम सुनाना शुरू किया, और अमाल 10वां बाब और उसकी 34वीं आयत, पतरस ने जुबान खोलकर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि हर कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है वो उसको पसंद आता। और जो कलाम उसने बनी इसराइल के पास भेजा, जबकि यीशु मसीह की मार्फत सुलह की खुशखबरी दी, उस बात को तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा की मुनादी के बाद गलील से शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई। ये खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुद्दस और कुदरत से किस तरह मसा किया। वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ। 42वीं आयत, और उसने हुक्म दिया कि उम्मत में मुनादी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुनसब मुकर्रर किया गया है। इस शब्द की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी पाएगा, हासिल करेगा। माफी किसके नाम से है? गवाही किसके नाम से है? औलाद कौन देता है? खुदावंद यीशु। मौजज़े कौन करता है? बदरूहें किसके नाम से निकलती हैं? किसी कलीसिया के नाम से नहीं, किसी पादरी के नाम से नहीं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मौजज़े होते हैं, बदरूहें निकलती हैं। तो बपतिस्मा किसके नाम से है? खुदावंद आपको। 44वीं आयत, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुद्दस उन सब पर नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। इन पर रूह कुद्दस नाजिल होता है जो कलाम सुनते हैं। कलाम खुदा है, जो खुदा की सुनता है, खुदा उसके अंदर उतर आता है। मरियम ने कलाम सुना खुदा का, फरिश्ते ने मरियम से कहा मुबारक है तू औरतों में, और अब से लेकर सब ज़माने तुझे मुबारक है। उसने कहा क्यों? क्योंकि तूने खुदा के कलाम पर आमीन किया। उसने कहा मेरे लिए तेरे कौल के माफिक हो, जो कुछ तूने कहा है ये खुदा का कलाम है, तो मैं कौन होती हूँ नकार करने वाली? आमीन। उसने आमीन किया तो जो उसने कलाम सुना था उसके पेट में जाकर इंसान बन गया। ये खुदा की कुदरत है। हम उस खुदा को मानते हैं जो फरमा देता है चीजें बन जाती हैं। और 45 और पतरस के साथ जितने मखतून ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूह कुद्दस की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि उन्हें तरह तरह की ज़बानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। पतरस ने जवाब दिया, क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरह रूह कुद्दस पाया?
और उसने हुक्म दिया कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। इस पर उन्होंने उससे दरख्वास्त की कि चंद रोज हमारे पास रह। जो कलाम सुन रहे थे, जो खुदा को पाना चाहते थे, जब वो कलाम सुन रहे थे तो खुदा जानता था कि कौन कौन मुझे पाना चाहता है, कौन कौन चाहता है कि मैं उसके अंदर आ जाऊं। तो कोई बेटी थी, कोई माँ थी, कोई बुजुर्गा थी, कोई जवान था, कोई बूढ़ा था, जो चाहता था खुदा उसके अंदर आ गया, क्योंकि खुदा दिलों को जानता है। यहां पर भी मैं नहीं जानता, मैं भाई बोले को जानता, वही मुझे मिला था, मैं किसी और को नहीं जानता। आज आया तो आज आपको देता है, लेकिन खुदा आपको जानता है कि आप खुदा को कितना पाना चाहते। ये नहीं कि इस मीटिंग में आप जब हफ्ते बाद उधर जाते हो, 2 दिन बाद उधर इबादत करते हो, मैं तब की बात कर रहा हूं जब आप कलाम सुनते हो, खुदा को पाने के लिए कलाम। यहां पर लिखा है जो कलाम सुन रहे थे खुदा उनके अंदर आ गया, उनको तो नाज़िल हो गया उनके दिल में। जब उनको नाज़िल हुआ तो पतरस ने गवाही दी, अब मैं जान गया हूं कि गैर कौमों पर भी उसी तरह रूह कुदस नाज़िल हुआ है जिस तरह हम पर हुआ था। 35 के दिन रूह कुदस पतरस के अंदर आया था, 12 शिगिर्दों के अंदर आया था, और उसने उसी तरह इनके अंदर आया। जिस तरह हम वहां पर गैर ज़बान बोलते थे, नबूवतें कर रहे थे, उसी तरह ये कर रहे हैं। तो इसका मतलब कोई फर्क नहीं है। मैं समझता इसराइली बड़े अल्लाह, उसने कहा जितने ऊंचे हम उतना ऊंचा खुदा, गैर कौमों को भी करती है। खुदा सबको एक ही नजर में प्यार करता है, एक ही नजर में देखता है। उसकी नजर में बादशाह और फकीर एक ही नजर में, उसकी अदालत रास्ता है। कोई परेशानी मुकदमा खुदा की अदालत में रखो, खुदा इंसाफ करेगा। उसने कहा क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये पानी का बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरह रूह कुदस पाया। और उसने हुक्म दिया। ये हुक्म कौन दे रहा है? पतरस के अंदर कौन बोल रहा है? पाक रूह बोल रहा है। पतरस नहीं हुक्म करता। पूरी बाइबल में उसने कहीं पर किसी पर हुक्म नहीं चलाया, वो तो डरता रहा, डरता रहा। लेकिन अब देखो गैर इलाके में गया है और वहां पर कहता है मैं तुम्हें हुक्म करता हूं, उन्हें खुदा यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दो। ये कौन है? ये खुद पाक रूह है जो पतरस के अंदर उतरा हुआ है, क्योंकि हुक्म तो खुदा करता है, पतरस तो आजिज़ी करता है। अगर पतरस इस तरह का बंदा होता तो जब कुरनेलियुस उसके पैरों में गिरा था वो कहता था ओके ओके, जैसे पीर फकीर करते हैं। उसने कहा उठो उठो मेरे भाई, तो मेरे भाई हो, सीधा खुदा को करना है। तो वो ये ना कहता, वो तो हुक्म करता, हुक्म ना करता, सॉरी, वो मादत करता और तरीके से बताता। वो कहता है, प्राप्त कहता उसने हुक्म किया, उसके अंदर पाक रूह था, पाक रूह ने हुक्म किया और उसने हुक्म दिया कि उन्हें जिसने रूह कुदस पा लिया है उन्हें अब पानी के अंदर डुबकी वाला बपतिस्मा दो। और बपतिस्मा किस तरह देना है? उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देना है। फिर पाक रूह मिलता है यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा पाने के वसीला से। हालेलुया। ये बात और कहां पर लिखी है? अमाल 19वां बाब देखते हैं। अब ये पतरस नहीं है, ये पौलुस है। वो मशरिक में काम करता है, वो मगरिब में काम करता है, वो शमाल में खिदमत कर रहा है, वो जुनूब में कर रहा है, बड़ी दूर दूर खिदमत कर रहे हैं, लेकिन पाक रूह एक ही है जो दोनों में काम कर रहा है। आमीन। अमाल की किताब 19वां बाब और 7 आयत, इसके बाद हम बात करके आमीन करें। और जब अपुल्लोस कुरिन्थस में था तो ऐसा हुआ कि अपुल्लोस ऊपर के इलाका से गुजरकर इफिसस में आया और कई शिगिर्दों को देखकर उनसे कहा क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुदस पाया? उन्होंने कहा साजियों ने बपतिस्मा ले लिया। कहता अच्छा गुड, रूह कुदस मिला, बपतिस्मा ले लिया, रूह कुदस मिला। उसने यही सवाल किया, मैंने भी यही सवाल किया। ये कलाम की बात। उन्होंने उससे कहा हमने तो सुना भी नहीं कि रूह कुदस नाज़िल हुआ है। उस इलाके में भी ये भी पता नहीं था कि रूह कुदस नाज़िल हुआ है। उनको 35 कोस का तजर्बा ही नहीं पता था। 35 कोस वाले दिन खुदा आसमान से उतरा और इंसानों के अंदर रह रहा है। खुदा आसमान से उतरा है, कब से? 35 कोस वाले दिन से खुदा उतरा है और अब तक इसराइल में उतरा था और अब गैर कौमों में काम कर रहा है। खुदा अपनी दुल्हन को इकट्ठा करके आसमान पर ले जाएगा, उसके बाद फिर दोबारा इसराइल के अंदर काम करेगा, फिर इसराइल के अंदर से लोगों को चुनेगा और फिर 1000 साल बादशाह जाएगी। उसके बाद जब खुदावन की दुल्हन चुन ली जाएगी, उसके बाद तीसरी आलमगीर जंग लगेगी
उससे पहले आलमगीर जंग नहीं लग सकती। कोई भी जंग लगेगी, थोड़ी देर लगेगी, फिर लगेगी, झड़पे होगी, थोड़े से 400 बंदन का मार गया, 10,000 का बंदा मार गया, उनके इलाके दबाव हो गए, इनके इलाके दबाव हो गए, बाद में क्या होगी? सुलह हो गई, सुलह हो गई, क्या बात है, सुलह हो गई, मिठाइयाँ बांटेंगी। तीसरी आलमगीर जंग नहीं लगेगी जब तक दुल्हन उठाई ना जाए। खुदा के मुकद्दस बेटे बेटियां, ये कत्लों का नहीं उनकी होगी। खुदा बड़ा मेहरबान खुदा है, वो अपने प्यारों को टुकड़े टुकड़े नहीं होने देता। ये वही होंगे जो उसके कलाम का इनकार करते हैं, उसके तरीक़ेकार को बिगाड़ते हैं, उसके कलाम को सीधा पढ़ते, उल्टा बयान करते हैं। ये वही बम्बों में फट जाएंगे और जो उसको अमल करते हैं, जिनसे लोग नफरत करते हैं, कलाम पर अमल करने के सबब से वो हवा में उठते हुए नजर आएंगे। इस तरह वो हवा में उड़ेंगे और वो अपने खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे, अपने दूल्हे का इस्तकबाल करेंगे। ये वही पैगाम हो रहा है। उसने कहा, बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उसने कहा, तुम्हारा बपतिस्मा ने ठीक, किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने लोगों को यह कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला उस पर, यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने यह सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुदूस उन पर नाज़िल हुआ और वो तरह तरह की ज़बानें बोलने और नबूवत करने लगे और वो सब तकमीनन 12 आदमी थे। उन्होंने दोबारा बपतिस्मा लिया। किस नाम से? और कहां पर? पानी के अंदर खड़े होकर। फर्ज करो मैं आदम, आप उससे बपतिस्मा लेते हैं तो हम पानी के अंदर खड़े हैं, बहती नदी में हैं या हौज के अंदर हैं, तो मैं कहूँगा, क्या आप खुदा यीशु को अपने जान का कबूल करते हो? अगर मैं करता हूँ, क्या आप ईमान रखते हो कि आपके सारे किरमजी गुनाह, सारी दुनिया में जो आपने गुनाह कीजिए, सारी जिंदगी गुनाह कीजिए, वो आज खुदा यीशु के नाम से धुल जाएंगे? मैं ईमान रखता हूँ। भाई अशरफ, मैं आपको पानी से बपतिस्मा देता हूँ खुदा यीशु के नाम से। इस तरह बपतिस्मा पाएंगे ना जब आप खुदा यीशु के नाम से। तो शर्त है, हमारा दूसरा बाब और उसकी 38वीं आयत में शर्त है, बस तुम तौबा कर अपने गुनाहों की माफी के लिए खुदा यीशु के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम रूह कुदूस के नाम में पाओगे। हमारा दूसरा बाब 38 में देखिएगा भाई, ये पेंतीकोस्त का पैगाम है, ये मसीहत में शामिल होने का पैगाम है, ये खुदा को अपने अंदर लाने का पैगाम है। खुदा जिस्म में किस तरह आता है? जब आप खुदावंद यीशु के नाम से बपतिस्मा पाते हैं, क्योंकि खुदा का नाम क्या है? यीशु है। खुदावंद खुदा का नाम यीशु है, पाकरू का नाम यीशु है और खुदा एक ही है। इब्राहिम और इसहाक और याकूब का खुदा एक ही है। बरकत मिली, आमीन। इस कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत है। आए हम दुआ करें।